नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरक्षा सभा। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और तालिबान के खौफ पर हमारी ये विशेष पेशकश आज दिन भर इसलिए है क्योंकि तालिबान का खौफ और अफगानिस्तान के लोगों के आंसू, यही कहानी है अफगानिस्तान की, जहां बंदूकों के जोर ने सांसों की डोर से दुश्मनी पाल ली है। हर आंख में आंसू है। महिलाएं खुद को महफूज नहीं रख पा रही। जो खुशकिस्मत है वो अफगानिस्तान से निकल आए, लेकिन जो रह गए उन्होंने आंसुओं को तकदीर का फसाना मान लिया है। जिनकी जिंदगी बच गई वो मुल्क की याद में जार जार रोएंगे। जो वहां रह गए उनके आंसू सवाल करेंगे। इन्हीं सवालों को हम लगातार आज अपने इस मंच से उठा रहे हैं। सुरक्षा सभा इसलिए क्योंकि सभी को देखना पड़ेगा कि आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो तालिबान का कब्जा है, उस पर विश्व की क्या रणनीति है। दूसरी तरफ अपने लोगों को उस मुल्क से निकालकर बचाकर ले जाने की चुनौती, क्योंकि डेडलाइन अब कुछ दिनों का बचा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। अफगान काजी मार्जिया जो बाबर खैल जो कि अफगान एक्सपर्ट हैं, मुरसल नूरजाई जो कि अफगानिस्तान के मामलों की एक्सपर्ट हैं, जारिफा गफारी जो कि पहली महिला मेयर थी, वो हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। और इसी के साथ अनारकली कौर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं मुरसल मुरजई जी, क्योंकि कल भी आप हमारे साथ शो पे मौजूद थी मुरसल जी, और मेरा पहला सवाल आपसे यही है। तालिबान का कब्जा, सबसे ज्यादा जो दुखी हैं वो इस वक्त महिलाएं हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो त्रासदी देखी है जब अपने ही मुल्क को छोड़कर लोग भाग रहे हैं दूसरे देशों की सुरक्षा के बीच। हमने वो तस्वीर भी देखी जब एक अफगानी महिला अपनी बेटी को अमेरिकी सेना को सौंप रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी उस सरजमी पे पले जहां तालिबान का कब्जा हो। ये दर्द पूरी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन सब बस देख ही रहे हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त आपको लगता है वहां पर, और इसी के साथ क्या कहेंगे आप महिलाओं की इस त्रासदी पर? ये एक बहुत ही अफसोसनाक सिनारियो है इस टाइम अफगानिस्तान में, जहाँ पे एक तरफ लोग नहीं पहचान पा रहे हैं कि बचें तो किस से बचें। तालिबान से बचें, उन फोर्सेस से बचें जो उनको मदद कर रहे हैं। अपने आप को बचाएं, अपने फैमिलीज को बचाएं, और कैसे बचाएं, क्योंकि आपको पता ही होगा 31 अगस्त तक उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है। उसके बाद एयरपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, और जो लोग अफगानिस्तान में रह गए हैं, तो आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो कहते हैं कि जो एजुकेटेड अफगान हैं उनको कंट्री में रहना चाहिए ताकि वो कंट्री को हेल्प करें डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है तालिबान के ये स्टेटमेंट्स देना, और 1996 और 2001 के बीच में जो फैक्ट्स हमारे पास हैं, एक बहुत ही दो कंप्लीटली डिफरेंट फैक्ट्स है, दो डिफरेंट सिनारियोज हैं। ऑफ कोर्स उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इतने लोगों की फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुई हैं, इतने लोगों ने अपने पिता, अपने भाई, अपने बहनों को खोया है, इतने लोगों का रेप हुआ है, इतने बच्चे मरे हैं, जिसके बाद तालिबान पे भरोसा करना या उनके किसी भी वर्ड पे भरोसा करना नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है, और पूरी दुनिया को अब सोचना पड़ेगा मुरसल कि क्या करना है, आगे की रणनीति क्या है। हमारे साथ इस वक्त अनारकली कौर जो कि अफगानी सिख सांसद है, महिला, वो इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। काबुल से आप आ गई, 2-3 दिन अब आपका इस मुल्क में हो गया है। किस तरह के हालात वहां पर, और अपने वतन को छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में आपको सुरक्षा मिली है, वो दर्द आपके शब्दों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे अनारकली जी। याद आ रही है। इतना मुश्किल है इस वक्त पर बात करना, हम लोग समझ सकते हैं। वतन की जो याद आ रही है उसका जिक्र आप कर रही हैं, लेकिन एक सांसद के तौर पर हमें रिक्वेस्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, अफ़गानिस्तान को ऐसे हालात में मत छोड़िए, क्योंकि वो मेहनत जो 20 साल में हुआ
जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे ही साइलेंट होगी, वो जो मेहनत हुआ 20 साल में, जो कुछ हुआ अफ़गानिस्तान में, वो सब बर्बाद हो जाएगी। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफ़गानिस्तान की कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था। लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में थे, ऐसे ही सलूक थे। सब लोग कहते हैं, जिन लोग अफ़गानिस्तान में कहते थे, और हमारे इंटरनेशनल फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हमारे दोस्त कहते थे कि तालिबान अभी बदल गए। लेकिन ये कि बदल गए या नहीं, इसका सब वक्त के गुज़रने से पता चलेगा। लेकिन वो जो अभी मेरे नज़र से तालिबान जो है डिफरेंट ग्रुप्स है। उनकी एक ही ग्रुप जो सबको पता है, उनकी लीडर्स जो कतर में थे, और दूसरे वो ग्रुप्स है जो लड़ते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि इनकी बीच भी शायद कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अभी तक 10 दिन हुआ कि पूरा अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन अभी तो अफ़गानिस्तान की सरकार की पता नहीं है। लेकिन वो तो ये ऐलान कर रहे हैं अनारकली जी, वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने मंत्रियों की घोषणा कर दी है। गृह मंत्री, मतलब ऐसा लगता है जो जितना बड़ा आतंकी है उसको उतना बड़ा मंत्रालय मिल रहा है। कैसे हालात आपको लग रहा है अफगानिस्तान में रहेंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अभी जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह, वो कार्यवाहक वहां राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हैं। क्या परिस्थिति बनती दिख रही है आपको? पता नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि देश तो मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है कोई अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी अफ़गानिस्तान को मत छोड़िए, लेकिन हो सकता है कि अफ़गानिस्तान में एक अच्छा गवर्नमेंट आएगी। लेकिन वो गवर्नमेंट जो उसके सब लोग गवर्नमेंट में हो, ना कि अलग तालिबान, हो सकता है। लेकिन ये तो शायद हमारे एक ख्वाब है। कोई खौफ किस तरह का है नारकली जी? वो खौफ कैसा है तालिबान का? क्योंकि ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग तो वहां से भागना चाह रहे हैं। वो खौफ कैसा है तालिबान का वहां पर? क्या लोगों ने कहा आपसे? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफ़गानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है। खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ़्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफ़गानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है।
लेकिन खौफ डर इसका है कि जो हमने किया, हम अफ़गान सब लोगों ने किया अफ़गानिस्तान के लिए, देश के लिए, वो बर्बाद ना जाए, वो सेव रहे। हमारे सिर्फ यही डर है, यही खौफ है। लेकिन जो त्रासदी है नारकली जी, वो त्रासदी तो ये है कि आप जैसे लोग जो सिख हैं, सोचिए अपने धर्म की किताब को, अगर गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर उठाकर लाना पड़े, उसको सुरक्षित दूसरे देश में ले जाना पड़े, तो कितने कट्टर आतंकी लोग वहां पर पहुंच गए, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब शुरू ही आपने इस बात से की कि वतन की कितनी याद आ रही है आपको नारकली जी। मैसेज क्या दें? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे, जब तालिबान नहीं थे, हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अफगानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो। ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़, लेकिन फिर भी आप यहाँ सुरक्षित आ गई हैं। जो लोग वहां पर अभी भी डटे हुए हैं या फिर पीछे छूट गए हैं, उनसे क्या कहेंगे? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे, जब तालिबान नहीं थे, हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अफगानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो। ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ। मैं समझी, और उनसे पहले बैठे हुए मैं आम लोगों को क्या मैसेज दूँ? आम लोग भी वो लोग हैं कि उनके साथ डर है, खौफ है। क्या मैसेज दूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। मैं तो खुद ही देश छोड़कर आई हूँ। बहुत धन्यवाद आपका अनारकली जी, क्योंकि शब्दों के बीच बीच आपके आंसू ज्यादा बोल रहे हैं कि किस तरह का तालिबान का खौफ है। अफगान काजी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हमने एक सांसद को देखा, एक सांसद, एक महिला जब इस तरह से वो डर में है, तो हम समझ सकते हैं कि आम लोगों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। अफगान जी, मार्जिया जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी। तो हमने मेरा सवाल आपसे यही था कि हमने एक महिला सांसद को सुना जो इंडिया आ गई हैं, वो इतना रो रही हैं, तो आम लोगों का दर्द तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बस कि किस तरह से लोग वहां इस वक्त तालिबान के डर में हैं, दहशत में हैं। आपकी बात सही है, क्योंकि अनारकली जी शी वाज वेरी स्ट्रांग, शी इज स्ट्रांग। अभी जो इसके आंसू आ रही है और जो इसके जितना दर्द है मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे गुस्सा भी आती है कि क्यों हम लोग हमेशा कुर्बानी और लोगों को जो प्लान और स्ट्रैटेजी है, हम लोग को फोर्स हो जाता है हमेशा। क्यों इतना कमजोर हो गई है कि हम रोती है टीवी में, रेडियो में, सब जगह में। हम ये कोई आसान बात नहीं है कि हम लोग को इतना ये लाइफ मजबूर किया है कि हम अपने रोने से भी हम नहीं कर सकते कि उसका कंट्रोल करें। एक हमारे साथ क्या हुआ है, मैं कितनी सद हो गई कि अभी अनारकली बहुत स्ट्रांग लड़की है। मैं उसको जानता हूँ। अम्मा जो पलखुमरी मेरा जगह था उधर वो पैदा हुआ। शी did a lot for अफगानिस्तान। और अभी जो इंडिया में है फिर भी अच्छा है, इंडिया वो सेफ है। और ये दर्द जो मेरे दिल में है, क्योंकि मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ उधर अफगानिस्तान में वेमेन एक्टिविस्ट के साथ, जजेस के साथ, और लोग बहुत डरती हैं। यस्टरडे मेरे पास 200 मैसेजेस आया जो फीमेल जजेस का है। वो लोग इतना डरती है, जस्ट वो ट्राई करती है कि किस जगह में वो अफगानिस्तान में चला जाए, जस्ट छोड़ दे मुल्क और चला जाए कि खुद को सेफ करे। बहुत मुश्किल है हालात अफगानिस्तान में। जी बिलीव करें, मैं अफगानिस्तान में नहीं हूँ, मगर
24 आवर्स में अपने अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने अब समझ वो सकते हैं लोग जो आपकी तक फीलिंग्स मैं- है, हम समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ, जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, नरेंद्र सिंह खालसा साहब, ये भी सिख अफगान सांसद हैं, हमारे साथ हैं। तालिबानी कह रहे हैं नरेंद्र सिंह साहब कि हम बदल गए हैं 20 साल में, हम समावेशी सरकार बनाएंगे, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इतना खौफ कि कोई विमान के पहियों से लटक कर भाग रहा है, महिलाएं बेटियों को, सैनिकों को दे रही हैं कि उनकी जिंदगी सुरक्षित है। इतना डर, इतना खौफ जो दिख रहा है, जो वहां पर लोगों ने आपसे कहा, वो बताएं खालसा साहब। तालिबान की खौफ से तो सब लोग डरते हैं, पूरी दुनिया डरते हैं। हम क्या है, हम तो छोटे सिख मजलूम लोग हैं उधर के। डर तो सारी अफ़गानिस्तान की लोगों को है, मगर फिर भी लोगों ने हमेशा विश्वास दिया है कि हम आवाम से, अक़लियतों से कुछ काम हमारा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमारी नहीं है। अतः उनके साथ जो मदद जो है वो भी करेंगे, और जड़ी सरकार बनाएंगे अतः उसमें भी इनके चेहरे फिर नज़र आ जाएं। मगर हम फिर भी लोगों को डर है, डोड है, क्योंकि तालिबान ख़ुद अच्छे लोग शायद हों, मगर उनके साथ जो अभी तो निज़ामी हालात है, पता नहीं लगता कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। इस वजह तो लोग डर रहे हैं। क्या हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं वहां पर खालसा साहब? क्योंकि आप सोचिए कि गुरु ग्रंथ साहब को वहां से निकाल कर इस तरह से लाना पड़ा है, तो एक आतंक तो है ही ना। और जो मंत्रालय उन्होंने बनाए हैं, वहां पर मंत्रियों की घोषणा की है, उसको देखकर तो बहुत उम्मीद नहीं जगती है कि उनका रवैया जरा भी बदला होगा। देखो, मैं पहले भी बोला 40 साल तो अफगानिस्तान में लड़ाई है। 40 साल पहले तकरीबन 1 मिलियन हिंदू सिख अफगानिस्तान में रह रहा सी, मगर हम थोड़े थोड़े करके आज 220 या 230 बंदे रह रहे हैं। साढ़े जो बड़े उधर ना रहे तो शायद हम भी ना रहे, मगर हम कोशिश करते हैं जितने साढ़े गुरुद्वारे मंदिर और साड़ी जायदादा और वगैरह साढ़े हैं ना, साढ़ा अपना कारोबार ਉਹਦੇ संभालने वास्ते असी ज़रूरी फिर अफगानिस्तान जाना सानू पड़ रहा है और जाएंगे। हम लोग बस दूर से आप लोगों की त्रासदी को समझ सकते हैं। सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे मुल्क में आकर वहां पर हिफाजत मांगना कितनी बड़ी चुनौती होगी आप लोगों की जिंदगी की तालिबान के कब्जे के बाद। मुर्सद, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये तो तय है, जिस तरह से उन्होंने मिनिस्टर्स की बीते दिन घोषणा की है, जो गृह मंत्री बनाया है, न जाने कितने धमाकों और कितने मामलों का ऐसा वो आरोपी है आतंकी घटनाओं का। मुखौटा है सिर्फ, जो संकेत मिल रहे हैं तालिबान का अपने आप को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहना कि हम बदल गए हैं, सिर्फ एक मुखौटा दिखता है। ट्रू। और इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन चाहिए, जो कि कुछ कंट्री से उनको मिल भी गया है। उनके फौरन आने के बाद, मतलब पहला या दूसरा दिन था जहां पे चाइना ने, रशिया ने उनको रिकग्निशन दी, चाइना, रशिया, पाकिस्तान ने उनको रिकग्निशन दी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि एक कंट्री के ऊपर इतना बड़ा बवाला आ गया, इतना बड़ा एक ट्रेजेडी हुई है, लोग मर रहे हैं, और चाइना, पाकिस्तान, रशिया को एक दिन नहीं लगा उनको रिकग्निशन देने में। हम लोग जब एक सिनारियो को, एक कंट्री को देखते हैं, देख रहे हैं हम लोग के लोग मर रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, फैमिलीज बिखर रही हैं, उसमें आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो कि इन सब की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, आप उसको रिकग्निशन दे रहे हो। तो ये एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है, और ये बहुत ही दर्दनाक है कि अगर इन लोगों, जो ये लोग कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जो चीज़ें, जो वादे ये लोग कर रहे हैं, इनका टारगेट एक ही है कि इनको रिकग्निशन मिले। इनका टारगेट एक ही है कि चाइना अफगानिस्तान में जो उनके स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, जो कि $3 ट्रिलियन जो वहाँ पे वेल्थ है, जो अफगानिस्तान के पास इतना वेल्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब जो है उसको निकालने का और उसको कैश करने का एक मुझे भी नजर आ रहा है कि किस तरह उन रिसोर्सेज को यूज किया जाए। बट शर्म आनी चाहिए इंसान होने के नाते कि हम लोगों के खून, हम लोगों की जिंदगी तबाह करके खून हो रहा है वो कंट्री, और उसके ऊपर हम लोग पैसा कमाना चाह रहे हैं। एंड मैं उन कंट्रीज को कह रही हूँ जो उनको रिकग्निशन दे रही है तालिबान को, कि
people lives matter in Afghanistan, women lives matter in Afghanistan, children lives matter in Afghanistan. अफगानिस्तान ने पिछले 40 सालों में, चाहे वो हमारी सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हमारी हजारा कम्युनिटी है, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो ताजिक है, इट डजंट मैटर, अफगान्स आर अफगान्स, इट्स अ नेशन। और वो नेशन तबाह हो रहा है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की वजह से, और उनको रिकॉग्निशन देना इज लाइक किलिंग ह्यूमैनिटी एंड गिविंग अ वेरी बैड पिक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड। लेकिन ये जो गुस्सा है, बिल्कुल मर्ज़े, ये जो गुस्सा है हम लोगों का, ये इसका क्या अंजाम? मैं तो बहुत बड़ा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, यूएन क्या कर रहा है? क्या हम सिर्फ एक रेजोल्यूशन या फिर वहां पर तमाम बड़े बड़े मुल्क जाकर पहुंचकर दूर से देख रहे हैं, अफगानियों के आंसू देख रहे हैं, जो बेबस होकर ये महिलाएं गुहार लगा रही हैं पूरी दुनिया से? एक सांसद कह रही है कि हमें अकेला मत छोड़िए ऐसे वक्त पर। यूएन क्या कर रहा है? दुनिया क्या कर रही है? ये गुड तालिबान बैड तालिबान समझाने और सिखाने में पड़ गए हैं। पिछले 20 सालों में ये कहाँ थे? मतलब पिछले 20 सालों में जब यूएन एंड यूएस और सारी बड़ी जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं, जो आर्मी है, पूरी दुनिया लगी हुई थी तालिबान से फाइट में, अल-कायदा से फाइट में, ठीक है, तो पिछले 20 सालों में इनको ख्याल क्यों नहीं आया? ठीक है, इसी का जवाब हम मर्जिया जी से ले लेते हैं। मर्जिया जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहती हूँ, और चूंकि आप अफगानिस्तान को ऐसा आपने देखा है सब कुछ, उस अनुभव के जरिए अगर आप बताएं कि ये जो बेबस होकर लोग आज पूरी दुनिया से गुहार लगा रहे हैं, यूएन क्या कर रहा है, ये बड़े बड़े मुल्क क्या कर रहे हैं, और ये 30 अगस्त के बाद क्या होगा? अब जो अभी आप बताया, हम पहले जो हमारा मुल्क था, वी वाज वेरी डिवाइडेड, ये लाइक पश्तून है, ये हज़ारा है, ये ताजिक है। अभी तो अफगानिस्तान लोग बहुत यूनाइटेड हो गई है, ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी साइन है। बहुत जल्द अफगानिस्तान में एक बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, आप यकीन करें। मैं तालिबान को भी बताती हूँ कि अब बहुत जल्दी एक वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाएगा तालिब के खिलाफ। मैं उसके डरती इसलिए नहीं हूँ कि इंसान को जो उसमें दिल में इंसानियत नहीं है, इंसान को जो उसके दिल में जस्ट यही है कि कैसे लोगों को किल करूं और उसको खुशियों को ख़त्म करूं, उस इंसान से कभी डरना ज़रूरी भी नहीं है। मैं यूनाइटेड नेशन से बहुत ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट किया, लेटर भेज दिया, और दोबारा मैं यूनाइटेड नेशन से बताती हूँ, प्लीज़ आ जाओ। मैं प्लीज़ तक हो गई हूँ, प्लीज़ आ जाओ। हमारे मुल्क बहुत बहुत ख़तरे में है। जवान, न्यू जनरेशन, जजेस, एक्टिविस्ट बहुत खतरे में है। प्लीज, we need them. They should be involved in our country. If they're not involved, मैं सोचती हूँ कि वो लोग जो उधर हैं, एयरपोर्ट में है, अपने घर में है, अब वो क्या करें? I don't know who said before. Now the Taliban start to appoint the ministers. Recently they appointed the Supreme Court, the Chief Justice as well, 2-3 days ago. वो अभी लोगों को बताया है कि he needs to know how many female judges in Afghanistan. ये आपको पता है वो female judges का क्या हालत है? अभी वो लोग कितने डरती है। वो सब मेरी जान है, वो मेरा ईमान है। वो लोग को अभी आंसू नहीं आती है, घर उसका नहीं है, अपने बच्चों के पास नहीं है, उसका बच्चा is a 5 months, वो अलग जगह में है, उसकी माँ अलग जगह में है। क्या इंसानियत किधर हो गया? I really don't know। इतनी मुश्किल हो गई है लाइफ कि उसका जज है, उसका बच्चा है, वो अपने बच्चे को मिल्क देना नहीं सकती है कि उसका सिक्योरिटी खतरे में है। क्या हालत है? Please, international world, please come back and open our book. We are in the very, very serious situation. बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है, बहुत मुश्किल में है। बहुत धन्यवाद आपका मर्जिया जी, और आपका भी मुरसुल जी, पूरी कहानी बताने के लिए। हमने 2 सांसदों से भी बात की है। देखना बस ये है, आपने बात की शुरुआत भी मर्जिया इसी बात से की थी कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग जागेंगे। देखना यही है कि क्या अफगान लोगों का हौसला तालिबान के आतंक पर भारी पड़ता है। इसी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए आज तक।